देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट का दूसरा दिन है। आज कल से शुरुआत हो चुकी है। पर्यावरण, उद्योग और वाणिज्य पर चर्चा होगी। प्रवासी राजस्थानियों पर दिखाई जाएगी फिल्म भी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बाकरे करेंगे संबोधित भी। सीएम भजनलाल समिट में संबोधित करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी इसमें शामिल होंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसका हिस्सा होंगे। तो कल शुरुआत हो चुकी है राइजिंग राजस्थान समिट की। दूसरा दिन है आज। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर संबोधित किया था और सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन भी हमने सुना। तो देखिए, कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। कई कंट्रीज जो है पार्टनर भी बने हैं और कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ राजस्थान की संस्कृति को, कला को देश दुनिया भर में प्रचलित करने की, बल्कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने की। और इसी कड़ी में ये बड़ी कोशिश राजस्थान समिट, जहां पर पर्यावरण, उद्योग और वाणिज्य पर चर्चा भी होगी। तो देखिए, राइजिंग राजस्थान जो समिट है, ये एक ग्लोबल समिट है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया बाकायदा और कल तक चलेगा ग्लोबल समिट। चूंकि 3 दिन का वक्त है इसका, कल शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन है और कल तक ये चलेगा। समिट में देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं। समिट में 32 देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। 17 पार्टनर कंट्री समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ये बता दें कि 5000 से ज्यादा निवेशक यहाँ पर मौजूद है। चुनौती, तकनीक और परिवर्तनों पर चर्चा होगी। यहाँ पर पैनल डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं। इसके अलावा अनुभव साझा करने वाले सत्र यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्लोबल समिट में 185 स्टेट गेस्ट भी शामिल है। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर इस समिट का आयोजन किया गया है। दूसरा दिन है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर चर्चा हो, अनुभव साझा किए जाए, डिस्कशंस हो और क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी बातचीत की जाए। तकनीक किस तरह से आगे बढ़ रही है और तकनीक के किस तरह से फायदे उठाए जाए। टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए काम किए जाए। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को किस तरह से आकर्षित किया जाएगा, उन्हें किस तरह से प्रेरित किया जाएगा, ये भी देखना होगा। राजस्थान राइजिंग समिट ग्लोबल समिट है और जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि 32 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और 17 पार्टनर कंट्रीज भी यहाँ पर मौजूद है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, गौरव किशोर शर्मा। गौरव, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मोनिका, मैं इस वक्त जेईसीसी के उसी मैदान में खड़ा हूं जहां 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रिमोट का बटन दबाकर राइजिंग राजस्थान फिल्म के साथ ही आगाज किया और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के में एक नया अध्याय जुड़ गया। आज दूसरा दिन है। अगर दूसरे दिन का जिक्र करें तो दूसरे दिन कई अहम प्रस्ताव जो है वो आज साइन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूसरे दिन 3 बड़ी घोषणाएं व्यवसायियों के लिए, निवेशकों के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें मोनिका कि ये जो राइजिंग राजस्थान है, इसके जरिए भारत के राज्यों में होने वाले अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट में राजस्थान सबसे अग्रणीय रहा है। जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है वो अब तक 32 लाख करोड़ का है। लेकिन अगर कल शाम तक का जिक्र किया जाए तो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि पूरी व्यवस्था के साथ इस राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आगाज किया गया है। राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान की 4.0 जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के बात की जा रही है। 4.0 का मतलब है कि जो लॉजिस्टिक्स है, आपके जो कन्वेंशन चीजें हैं, वो तमाम चीजों को जो है सुव्यवस्थित किया गया है और सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसमें किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने इस इन्वेस्टमेंट समिट को करने से पहले थी वो ये कि जो एमओयू साइन किए गए हैं उस निवेश को धरातल पर कैसे उतारा जाए। यानी कि 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है उसको राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। और देखिए, आज यहाँ पर दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है वो पर्यावरण, उद्योग और वाणिज्य को लेकर चर्चा होगी। देखिए, एक बात मोनिका यहाँ समझने वाली यह है कि जब तक राजस्थान में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था, उससे पहले जो अप्रवासी राजस्थानी हैं या फिर भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले व्यवसायी हैं या फिर विश्व स्तर पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ राजस्थान को
पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते थे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्यटन को लेकर ही व्यवसाय है। लेकिन जैसे ही राइजिंग राजस्थान की नींव लगभग 4 महीने पहले पड़ी और उस पर काम होना शुरू हुआ तो ये निकलकर सामने आया कि राजस्थान में व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो यहाँ के घरेलू उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उनको जो है पूरे विश्व में प्रचारित किया जाएगा। देखिए जिस तरीके से केरल अपने मसालों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वैसे ही राजस्थान की जो यहाँ की मूलभूत संस्कृति है, यहाँ का जो पहनावा है, यहाँ के जो मार्बल है, यहाँ के जो पत्थर है, यहाँ के जो कपड़े हैं, यहाँ की जो चीजें हैं, वो पूरे विश्व भर के लोगों तक पहुंचाई जा सके। इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आज दूसरे दिन में पर्यावरण को लेकर तो ये चर्चा होगी। इसके बाद प्रवासी राजस्थानियों पर साझेदारी की बात हो रही है। 32 कंट्रीज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 17 पार्टनर कंट्रीज हैं। तो जरा ये भी समझाइए कौन कौन से देश फिलहाल राजी हुए भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उन देशों के साथ भारत के व्यापारिक रूप से जो है संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है? क्या सभी 32 देश इसमें राजी हो गए हैं, या इन 17 देशों की क्या भूमिका है? देखिए जैसे स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, स्पेन है, जापान है, ऐसे कई देश हैं। देखिए एक सबसे बड़ी बात यहां समझनी होगी, अभी कल एक देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो मोदी सरकार की नीति है उनको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से अब भारत को अग्रणीय बनाया जा सकता है। दरअसल मोनिका आपको बता दें और अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये जो राइजिंग राजस्थान है और इससे पहले उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के 2047 का जो सपना है उसकी नींव के आधार पर इनको माना जा रहा है। एक चीज के जरिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को समझने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड के साथ उन्होंने एक समझौता किया है, एक टेक्नोलॉजी शेयर की है। टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ साथ ये भी किया है कि आप उस टेक्नोलॉजी को भारत में तो शेयर करेंगे ही और उसको लेकर के आप भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, भारत में ही उसको लेकर व्यवसाय करेंगे और 1000 करोड़ डॉलर का खर्च जो इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत में ही करेंगे। बिल्कुल गौरव, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें देखना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो कन्विंस किया जा रहा है बाकी देशों को भी कि भारत में इन्वेस्ट करें और भारत के साथ जो रिश्ते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का हम जिक्र करें, उस दिशा में जो है आगे बढ़ा